मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। राजनपुर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों और गलियों में कई फीट पानी जमा। कोहलुआ और गिरदोनवा में भी तेज बारिश बरसी। कोटद्दू और कमालिया में सुबह सवेरे बादल बरसे। लाहौर, शेखपुरा, हाफिजाबाद, चनियोट, मर्दान, सवाबी समेत दीगर शहरों में भी बारिश। मलाकन में बारिश के बायस दीवार गिर गई। 2 बहनें जाँ बहक। कोहाट में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। जमरूद में 2 बच्चियां रेले में बह गईं। आज भी इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बादल बरसेंगे। दरियाए सिंध में तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुद्दू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तौसा पर पानी की आमद और इखराज। 4,26,000 क्यूसेक। तरबेला डैम में पानी की सतह 1527 और मंगला में 1184 फीट रिकॉर्ड की गई। राजनपुर, घोटकी, तौसा में पानी की सतह में इजाफा। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कच्चे के इलाकों से नकल मकानी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग और बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मजीद बढ़ गया। पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। तौसीफ़ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत है। EFF के तहत इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान में IMF के तर्जुमान माहिर बैंकी ने कहा है कि माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है। मई में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पहले जायजे की कामयाबी तकमील एक अहम संग मील थी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की रवां साल और उसके बाद मुस्तहकम होने की तवक्को है। इब्तदाई पॉलिसी इक़दामात ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और सरमाकारों के एतमाद में मदद दी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI हुकूमत से नाखुश। PTI के वोटर्स भी हुकूमती कारकर्दगी से गैर मुतमईन। गैलप सर्वे जारी कर दिया गया। अवाम गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर नाराज। 52% शहरियों का कहना है कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके। 40% ने राय दी कि पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज्यादा है। सरकारी नौकरियां मेरिट के बजाय ताल्लुकात पर देने की शिकायत हैं। सर्वे में फरवरी से मार्च तक 3000 इंटरव्यू किए गए। 66% आबादी गैस से महरूम। 49% को बिजली की किल्लत का सामना। तालीम और साफ पानी दस्तयाब मगर सहूलियात में इलाकाई फर्क वाज़े। 63% शहरियों को सेहत की सहूलियात मुयस्सर हैं। देही इलाकों में हालत तशवीशनाक है। 60% ने कहा कि सूबाई हुकूमत एहतजाज में वक्त ज़ाया कर रही है। 85% विफाक से ताल्लुकात की हामी निकले। तहरीके इंसाफ में 90 रोज के अल्टीमेटम पर इख्तिलाफात। अली अमीन गन्नापुर ने कहा 90 रोजा तहरीक का आगाज हो चुका। अब आर होगा या पार होगा। बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। 5 अगस्त डेडलाइन नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लाया अमल का ऐलान होगा। फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या कुछ और। तहरीके इंसाफ सेंट्रल पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने पार्टी के प्लान पर सवालात उठा दिए। कहा कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आ गया। क्या कोई रोशनी डालेगा। बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ है। तहरीक कहां से और कैसे चलेगी। अगर किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई करें। PTI मुज़ाकरात चाहती है तो स्पीकर की मेज पर आए। एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। ये दिन में भड़के मारते हैं, शाम में मिन्नतें करते हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का दो टोक जवाब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनसे ये मुज़ाकरात की फरमाइश कर रहे हैं वो अब किसी सियासी मसले में उलझना ही नहीं चाहते। एक बात यकीनी है, कोई NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी बोली कि तहरीके इंसाफ को सियासी क़ुव्वतों से ही बात करना पड़ेगी। गंडापुर मुज़ाकरात उन्हीं से मांग रहे हैं जिन पर तनकीद करते हैं। वज़ीर आला के तौर पर आए, मेहमान नवाजी करेंगे। दहशत गर्दों की तरह क्लाशनकोफ लहराते हुए आएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला। सेनेट इंतखाबात के बाद तहरीक अदम एतमाद लाने पर भी मुशावरत। मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आज़म के मुशीर परवेज़ खटक से मुलाकात। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर बातचीत। सूबे के सियासी मामलात और जमशुदा अज़ला के बारे में तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस KP में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द बड़ी बैठक मुतवक्के है।
फजलुर रहमान अंदर से अभी भी एस्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। इन्होंने मजहब के नाम पर वोट हासिल किए। असल औकात यह है कि अपने हल्के से जमानत जब्त करा चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब, बोले कि बलोचिस्तान से जीतने वाले को खैबर पख्तूनख्वा पर बोलने का हक नहीं है। मौलाना को चैलेंज है कि हमारे भाई के खिलाफ भी इलेक्शन जीत कर दिखा दें, अगर ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। बहुत कुछ कह सकता हूं मगर पार्टी ने मौलाना के बारे में बयान देने से मना कर रखा है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा कि पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से तो चैलेंज कबूल करो। अली अमीन गंडापुर की औकात नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान का चैलेंज कबूल करें। अपने भाई से इस्तीफा दिलाकर इनका मुझसे मुकाबला करवाएं। अली अमीन के अंदाजे गुफ्तगू से अंदाजा हो गया कि इनके चल चलाव का जमाना आ चुका है। हाफिज हमदुल्ला बोले कि मौलाना को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर किसके NOC पर वज़ीर आला बने। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, अवाम अमन मांग रहे हैं और वज़ीर आला लाओ लश्कर लेकर पंजाब फतह करने निकले हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि KP हुकूमत के खिलाफ आईनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद आई तो हिमायत करेंगे, अगर गैर आईनी तरीके से हुकूमत गिराए तो मुखालफत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान राबिता, बैन अल-क़वामी अमन सलामती और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का एआदा। दोनों रहनुमाओं का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में मुलाकात पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास में शिरकत शेड्यूल है। रूस, चीन और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें भी मुतवक्की हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान, ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा कि ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। वज़ीर दाखिला ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर आज से मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से भी मुलाकात शेड्यूल। अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के दूसरे दौर में मुख्तलिफ मामलात पर मुत्तफिक। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेरे सदारत इजलास खत्म। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान बचर ने यह बताया कि कोई डेडलॉक नहीं है, बातचीत जारी रहेगी। आइंदा कुछ रोज में दोबारा से मुलाकात होगी, जब किसी नुक्ते पर इत्तेफाक होगा तो सबको बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबरान से मुतालिक बड़ा फैसला। हुकूमती इत्तेहाद का साथ देते हुए 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले मेंबरान को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर हुसैन कुरैशी, औरंगजेब खान खिजरी, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी, उस्मान अली शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के दस्तखत के साथ पार्टी से बेदखली का नोटिफिकेशन जारी। भारतीय अफवाज का म्यांमार के इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमला। ULFA के मुबैना कैंप्स पर 150 इसराइली साख्ता ड्रोन हमले किए गए। अहम कमांडर ने नासूम समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक। भारतीय मीडिया का दावा, ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ारत दिफा का हमले से लाइल्मी का इजहार। भारतीय जंगी जुनून खित्ते के अमन और तरक्याती कोशिशों में रुकावट बनता जा रहा है। आलमी बिरादरी हिंदुस्तान के जारहाना इक़दामात का फौरी नोटिस ले। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत की तहकीकात जारी। SSP साउथ ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। SP क्लिफ्टन इमरान जाखरानी कमेटी की सरबराह मुकर्रर। SDPO डिफेंस औरंगजेब खट्टर, ASP निदा जुनैद और SHO गिजरी फारूक संजरानी शामिल। सब इंस्पेक्टर अमजद और IT ब्रांच से कांस्टेबल अदील गुर्ब भी शामिल। वाक़या तबई मौत है, हादसा, खुदकुशी या कत्ल। टीम वाक़े के हवाले से शवाहिद इकट्ठे करेगी। टीम रोजाना की बुनियाद पर हुकाम को तफ्तीश से मुतालिक आगाह करेगी।
यूक्रेन के मामले पर रूसी सदर ने मायूस किया। पुतिन बहुत अच्छी बातें करते हैं लेकिन साथ बम भी गिराते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। जुमे के रोज रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी के लिए पुतिन से तफसीली बात करने का ऐलान। रूस पर पाबंदियां लगाने के सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। कहा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में बहुत पैसा आ रहा है। गुज़श्ता माह $25 अरब की आमदन हुई है। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। नसीरात, खान यूनिस और रफा में बमबारी। सुबह से अब तक 92 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान 139 शहादतें। यूनिसेफ का खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा कि गजा में एक माह के दौरान 5800 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुए। फ्रीडम फ्लोटिला की एक और कश्ती इटली से गजा मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर रवाना। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार। हमास पर जंगबंदी माहिदे में रुकावट डालने का इल्ज़ाम। कहा कि यरगमालियों की वापसी और हमास के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मेर्स की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के मंसूबे की मज़म्मत। कहा कि इसराइली हुकूमत गजा में जो कर रही है वो नाकाबिल कबूल है। गजा का ऐसा हल तलाश करें जो 2 रियासती हल की जानिब लेकर जाए। फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर रहने का हक हासिल है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का दिफाई अखराजात में इजाफे का ऐलान। कहा कि आइंदा 2 साल में 6.5 अरब यूरो इजाफी फौजी अखराजात कम करेंगे। इजाफा दहशतगर्दी से निपटने और दीगर अखराजात के पेश नज़र किया गया है। मुल्क की आज़ादी को 1945 के बाद से आज तक कभी इतना ख़तरा लाहक नहीं हुआ। इस दुनिया में आज़ाद रहने के लिए हमें ताकतवर और खौफनाक होना पड़ेगा। अमरीकी रियासत के अंतकी में चर्च के करीब फायरिंग। 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हमलावर मारा गया। शनाख्त न हो सकी। मजीद तहकीकात जारी।